एक ही बोलूँगा कि आपने सरकार चुनी, उमर अब्दुल्ला साहब एक कमिटेड स्टेट्समैन हैं, जिनको जेन्युइनली लोगों के साथ जो वादे किए पूरा करना उनको आता है। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, इनलैंड वाटरवेज का एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हो, पहले पूछ रहे हैं जम्मू में कौन-कौन सी जगह है। एटीएस खुले, उन्होंने बोला जम्मू में कब खुल रहा है। तो दोनों मतलब बराबर दोनों रीजन्स की तरक्की करना उनका एक वो है, लेकिन हम भी चाहते हैं दिल्ली को लिबरल फंडिंग और स्टेटहुड का दर्जा जल्दी वापस दें, ताकि 2 पावर सेंटर्स की कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। जम्मू में इन दिनों एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है, जिस तरह श्राइन बोर्ड की बात करें या फिर कटरा से जो मेडिकल कॉलेज है उसको लेकर कंट्रोवर्सी जो है वो उत्पन्न हो गई है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और किस तरह से जो है सॉर्ट आउट किया जाएगा? देखो, बैठ के बातें, टेबल पे सारे मसले हल होते हैं। अगर तो सिलेक्शन प्रोसेस में कोई कमी रही तो मुझे लग रहा है उसको ज़रूर देखना चाहिए, और आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस थिंग, लेकिन जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको इसका जवाब, चाहे एलजी साहब वहाँ के मालिक हैं, चाहे बाकी एडमिनिस्ट्रेशन मालिक हैं, उनसे ये सवाल ज़रूर किया जाना चाहिए। और लेकिन मेरिट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, मेरिट और कभी भी कम्युनल कलर कभी नहीं देना। हमारी खूबसूरती जम्मू कश्मीर की यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हिंदुस्तान की भी खूबसूरती है, हमारी भी है, और कोशिश करो कि उसका हल हो। उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट मत करो। जहाँ आपकी सरकार नहीं बनती, आप कम्युनल माहौल बनाने की कोशिश करते हो, इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। कंसर्न ये है कि जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है देश भर के जो डिवोटीज हैं उनके द्वारा चढ़ाया जाता है, और जो वर्किंग है या जिस तरह से उसका निर्माण किया गया है वो कहीं ना कहीं जो है चंदे के पैसे, डोनेशन के पैसे से किया जाता है। ये है कि कितने भारत माता के सपूत हैं जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, कितने भारत माता के सपूत बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म फॉलो करते हैं, कितने इस्लाम फॉलो करते हैं। हम सबको एक रहना है। डिवीज़न की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, इससे दुश्मन मुल्क ने पहले भी फ़ायदा उठाया, चाहे वो चीन है, चाहे पाकिस्तान है। हमें इस पे बैठ कर अपने घर में इसका हल ढूंढना है। ये इशू छोटे-छोटे नॉन इश्यूज़ को इशू नहीं बनाना। मेरिट शुड बी द क्राइटेरिया। सर, आज जनरल जोरावर सिंह जी का शहादत दिवस है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन जो उनकी लेगेसी है, जो हिस्ट्री है, वो बच्चों तक, जन जन तक पहुँचाई जाए, इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखो, उनको नमन करते हैं जनरल जोरावर सिंह जी को, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरहदें, जम्मू कश्मीर की सरहदें वहाँ पहुँचाई जहाँ आज सोचना भी अपने आप में पॉसिबल नहीं है। तो उनको भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, और उन शूरवीर योद्धाओं को और फौजों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको भी मैं नमन करता हूं, और जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जानों की जानें गंवाई। दूसरा, आज नई पीढ़ी को बहुत ज़रूरत है, उनको बताना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी हिस्ट्री क्या है। जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ हर भाषण में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है कि जो कौमें अपनी हिस्ट्री नहीं जानती वो प्रेजेंट में कुछ खास कर नहीं पाएंगी। तो हिस्ट्री बताना ज़रूरी है, चाहे उसे करिकुलम में ऐड करो, चाहे उसके लिए गांव-गांव जाकर उनको बताओ कि क्या रोल रहा है हमारे महाराजाओं का, हमारे राजाओं का, हमारे स्टेट्समैन लीडर्स जो रहे हैं पास में। हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सरकार भी अपनी तरफ से कदम उठाए। सरकार की तरफ से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में जो है कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएंगे, कुछ ना कुछ जो है ऐसे कदम उठाए जाएंगे ताकि बच्चे जो हैं वो एटलीस्ट हमारी विरासत को जान सकें? जैसे यूरोप में अपनी हिस्ट्री लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से याद है। व्हाट्सएप इंडस्ट्री के आने के बाद ये चीज़ें चली गई, और अनवांटेड नॉलेज लोगों के जहन में, बच्चों के जहन में जा रहा है, जिसको रोकना है, उस पर रोक लगाना ज़रूरी है। जो आपकी इतनी खूबसूरत हिस्ट्री थी तो बताना बहुत ज़रूरी है, और सरकार उसमें छाना बचाना अपना रोल प्ले करेगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस तरह से, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, आपको पता है कि यहाँ पर चक्का जाम की स्ट्राइक की कॉल भी दी गई है, उसको क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वो स्ट्राइक होने से पहले ही जो है उनके मसले हल हो जाए? 5-10 मिनट लेट हो गया हो, इनफैक्ट जितने भी ग्रुप्स हैं ट्रांसपोर्टर्स के, सबको एक एक करके उनकी बात सुनी जाएगी। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी जो हमारी, शी इज़ वेरी एफिशिएंट। आई होप हम मिल के, कुछ अफसर तो यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं हम सबको एक एक करके अभी उन्हीं के पास जा रहे हैं। उन सबको बुलाया गया है, उनकी बातें सुनेंगे और बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे। सच्ची सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने जो है दावा किया था कि यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट बनेगी, तो कहीं ना कहीं जो है हालात जो है पटरी पर लौटेंगे। अभी भी जो है मैनिफेस्टो में बहुत से वादे किए गए हैं, अभी तक जो है उन्हें पूर्ण नहीं किया गया। 1 साल में 6 महीने ज़ाया हुए, चाहे जंग थी, चाहे पहलगाम हुआ, चाहे आपकी बारिशें जो हुई, कहते हैं 130 सालों में ऐसे नहीं हुई, फ्लड्स का नुकसान हुआ, उसको ट्रैक पे आने पे समय लगेगा, और 4 साल के बाद हम अपना रिपोर्ट कार्ड जब पेश करेंगे, वो सारी बातें जो मैनिफेस्टो में है वो पूरी होंगी। रोज़गार का सृजन भी होगा, और जम्मू कश्मीर, होपफुली दिल्ली सरकार तब तक इसको स्टेट का दर्जा भी दे दे। 2 पावर सेंटर्स हो ही नहीं सकते, और होने भी नहीं चाहिए। ई बसेस का तोहफा जो है जम्मू कश्मीर वासियों को दिया, लोगों ने इसका स्वागत भी किया। कहीं ना कहीं जो है इसका आर्थिक बोझ जो है सरकार को झेलना भी पड़ रहा है, लेकिन डिमांड ये उठ रही है कि और ई बसेस जो है होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चाहिए, पहले डिमांड ही नहीं थी।
क्योंकि जब भी कोई चीज़ फ्री सरकार देती है वो इसलिए देती है लोगों का भला हो, बच्चे जो स्कूल गोइंग है वो किराया नहीं अफोर्ड कर पाते, बीमार हैं, और थोड़ी सी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। बोझ जो पड़ रहा है सरकार पे उसको मैं डिविडेंड समझूंगा हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, जो मुर्दुल्ला साहब की कमिटमेंट थी, वो इतना बोझ हमें बर्दाश्त करना है, वो कहीं और से भी हम पूरा करेंगे, लेकिन लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेजर्स लेने की ज़रूरत है। तो ये थे ऑनरेबल मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, और इन्होंने एश्योर किया है कि आने वाले दिनों में जो पॉपुलर गवर्नमेंट ने वादे किए थे वो हर एक वादा जो है वो पूरा होगा, और हर एक मसला चाहे वो कंट्रोवर्सी का रूप ले रहा है वो कहीं ना कहीं जो है हल अगर उसको निकालना है तो कहीं ना कहीं वो टेबल पर होगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियल न्यूज।